हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। किसी भी पदार्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस पदार्थ में उपस्थित अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। किसी भी पदार्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की उत्पत्ति का प्रमुख कारण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन है। इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन करता है, एक तो करता है ऑर्बिटल मोशन, कौन सी? ऑर्बिटल मोशन, और दूसरी होती है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है, और स्पिन मोशन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू एल से और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू एस से डिनोट करते हैं। किसी भी पदार्थ का टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इन दोनों का टोटल होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का टोटल। म्यू इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस। बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट क्या है? बोर मैग्नेटॉन, बी एम। अब हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में n-1d ऑर्बिटल्स ये सरफेस पर ही होते हैं, सबसे बाहर की ओर होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन बाहरी वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल मोशन इनकी सीमित हो जाती है, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को हम नगण्य मान सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू, या म्यू ये लगभग इक्वल होगा म्यू एस। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को नगण्य मान लिया, नेग्लिजिबल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 का रूट। म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 रूट। जहां पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मान लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट। म्यू इज इक्वल टू रूट 1 इंटू 3। म्यू इज इक्वल टू रूट 3, और म्यू की वैल्यू क्या आएगी? रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ये हो गई 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, n की वैल्यू कितनी है? 2, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 प्लस 2 का रूट। म्यू इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 4। म्यू इज इक्वल टू रूट 8। रूट 8 की वैल्यू क्या होगी? म्यू इज इक्वल टू 2.82 बोर मीटर। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? 2.82 बोर मैग्नेटॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 कितने हैं? 3। n की वैल्यू 3, तो म्यू इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 2। म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 5
म्यू इज इक्वल टू रूट 15, म्यू इज इक्वल टू रूट 15 की वैल्यू क्या होगी, 4 से थोड़ा सा कम होगी, तो हम कह सकते हैं 3.87 बोरॉन। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। अगर मान लो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या कहोगे इसके बारे में, n इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू रूट 0 0 प्लस 2, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 0 इंटू 2, कितना आया 0.00, कुछ आया नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट है नहीं। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 देख लेते हैं 4 के लिए क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 का रूट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, तो म्यू इज इक्वल टू रूट 4 प्लस 2, म्यू इज इक्वल टू रूट 4 इंटू 6, म्यू इज इक्वल टू रूट 24, और म्यू इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा 5 से थोड़ा कम 4.89 फॉर मैग्नेट, क्योंकि 25 होता तो कितना हो जाता 5 होता। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 तो म्यू इज इक्वल टू n रूट n कितना है 5 प्लस 2 कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 7, तो इसका रूट म्यू इज इक्वल टू रूट 35, 6 से थोड़ा कम आएगा, म्यू इज इक्वल टू 5.91 फॉर मैग्नेट। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखना है और हम बता सकते हैं कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सबस्टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के। कौन कौन से, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक, ऐसे सबस्टेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। ऐसे सबस्टेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं क्या कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक। जैसे ऐसे सबस्टेंस जिनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इनके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबका एक दूसरे का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की। जब हम इन सबस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से कुछ मात्रा में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोटिवेट होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। ऐसे सबस्टेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे सबस्टेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली स्ट्रॉन्गली वीकली अट्रैक्ट होते हैं, पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। इनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इनके पास में कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की। ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक तरह के डायमैग्नेटिक ही हैं, लेकिन ये हाई क्वालिटी के डायमैग्नेटिक हैं। देखिए, फेरोमैग्नेटिक में मॉलिक्यूलर मैग्नेट पाई जाती है बहुत सारे। इन मॉलिक्यूलर मैग्नेट की डायरेक्शन इस तरह से होता है कब, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। अब एक ही तरफ सारे के सारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट एक ही तरफ व्यवस्थित हो गए, जिससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो गया, बहुत अधिक हो गया। नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डायमैग्नेटिक से अधिक होती है और मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर भी ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हो गए डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के हम एग्जांपल देखें तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, इन सब के एलॉयज वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कलर।